एपिसोड की स्टार्ट में हिकारी और इरोहा एक साथ होते हैं। इरोहा बोलती है, सुन तुम जो चाहे वो कर सकते हो, आफ्टर ऑल हम एक दूसरे को डेट जो कर रहे हैं। हिकारी बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे बालों में अपना मुंह डालना चाहता हूँ। तभी वो एनीमे वाली गर्ल आ जाती है और बोलती है, सुई ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे लगा था कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। और तभी ईटो बोलता है, क्या तुम मुझे भूल गए सुई, तुमने बोला था हम पूरे दिन गेम्स खेलेंगे। इरोहा बोलती है कि तुम मेरे बालों के साथ खेल सकते हो सुन। तभी जो है मैजिकल गर्ल बोलती है, धोखेबाज, और उस पर अटैक कर देती है। और तभी हिकारी बेड से नीचे गिर जाता है और बोलता है, क्या ये एक सपना था। और तभी वो इरोहा को वहाँ सोया हुआ देखता है और बोलता है, हम शायद एनीमे देखते देखते सो गए होंगे। और उसकी पिक्चर क्लिक करने का ट्राई करता है मगर फिर नहीं करता। और अब इरोहा उठ जाती है और देखती है कि उसके ऊपर एक ब्लैंकेट होता है और फिर सुई को बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में ईटो हिकारी से बोलता है, सुई चल रहे हो गेम लेने, तुमने बोला था कि तुम आओगे। हिकारी बोलता है, सॉरी मैंने इरोहा के साथ प्लान बना रखा है। ईटो बोलता है, कोई नहीं मैं अकेले ही मज़े कर लूँगा, और वहाँ से जाने लगता है। हिकारी बोलता है, मैंने ईटो को कभी इतना सैड नहीं देखा, और बोलता है, वेट मैं आऊँगा। और मन में बोलता है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड में इतना बिजी हो गया था कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को ही भूल गया था। और इरोहा से बोलता है अब कि मैं ईटो के साथ घर जा रहा हूँ। इरोहा बोलती है ओके, और वहाँ से चली जाती है। हिकारी मन में बोलता है, आई होप इससे वो सैड नहीं हुई होगी। और अब ईटो के साथ वो खा रहा होता है। अगले दिन स्कूल में इरोहा हिकारी को हाय करती है, मगर जो हिकारी है वो बिना बोले वहाँ से चले जाता है और मन में बोलता है, जब भी मैं इसे देखता हूँ मेरी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। और तभी एक लड़की केले के छिलके में फिसल के नीचे गिर जाती है। हिकारी उसे हाथ देता है और बोलता है, मेरी हार्ट बीट तेज़ नहीं होती जब मैं इसको टच करता हूँ। वो बोलती है थैंक्स, और फिर बोलती है, ये तुम हो, हाथ हटाओ अपना, तुम ग्रोस हो। और वहाँ से चली जाती है। और अब हिकारी क्लास में बैठ के सोच रहा होता है और बोलता है, मेरे दिमाग में वही आता रहता है, और सोच रहा होता है क्या उस दिन कुछ और हो सकता था। तभी इरोहा वहाँ आ जाती है और बोलती है, सुन चलो घर चलें। हिकारी बोलता है कि तुम चले जाओ। इरोहा बोलते, क्या हुआ, तुम्हें फीवर है। तभी हिकारी उसका हाथ साइड कर देता है और बोलता है, सॉरी। इरोहा बोलती है, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, क्या मैंने कुछ किया। हिकारी बोलता है नहीं। इरोहा बोलती है तो फिर। हिकारी बोलता है कुछ नहीं। इरोहा बोलती है ठीक है, और वहाँ से चली जाती है। हिकारी मन में बोलता है, मैं उसे नहीं बता सकता कि मैं उसके बारे में सोच रहा था। तभी वो लड़की आती है क्लास में। हिकारी बोलता है कि तुम तो वही हो ना जो अभी गिर गई थी। वो लड़की बोलती है, मेरा नाम इशिनो है, और वहाँ से जाने लगती है। हिकारी बोलता है, इशिनो क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है। इशिनो बोलती है, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं लव के बारे में डिस्कस करूँगी तुम्हारे जैसे पर्सन के साथ। हिकारी बोलता है कि मैं ईटो से नहीं पूछ सकता, और मेरे और कोई फ्रेंड भी नहीं है उसके अलावा। इशिनो बोलती है, एक है जिसे मैं लाइक करती हूँ। हिकारी बोलता है, तो क्या तुम कुछ अजीब तरीके से बिहेव करती हो। इशिनो बोलती है, प्यार तुम्हें कुछ भी करवा सकता है, तो हाँ। हिकारी बोलता है, कैसे। इशिनो बोलती है, क्या कैसे, क्या तुमने कभी नोटिस नहीं किया कि जब तुम उस पर्सन के सामने जाते हो तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। हिकारी बोलता है, तो ये सबके साथ होता है। इशिनो बोलती है, आई होप इससे तुम्हें कुछ हेल्प मिली होगी, गुड लक, और वहाँ से जाने लगती है। हिकारी बोलता है थैंक्स, और इशिनो वहाँ से चले जाती है और बोलती है, कितना अजीब है ये। हिकारी मन में बोलता है, ये काफ़ी अच्छी है। अब नेक्स्ट सीन में इरोहा हिकारी से बोलती है, आज स्टूडेंट काउंसिल का दिन है तो वेट मत करना। हिकारी मन में बोलता है, ये तो काफ़ी गुस्से में लग रही है, और उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर इरोहा उसका हाथ हटा देती है और बोलती है, मुझे भी ऐसा ही फील हुआ था जब तुमने मेरे साथ ऐसा किया था। अब हिकारी क्लास में बैठा होता है और काफ़ी ज़्यादा सैड होता है। तभी इशिनो आती है और बोलती है, ओह तो ये तुम हो फिर। हिकारी बोलता है, मुझे अकेला छोड़ दो। इशिनो बोलती है कि तुम क्लास सी की लड़की को डेट कर रहे हो ना, क्या हुआ, अच्छे से चल नहीं रहा कुछ। हिकारी बोलता है, मैंने उसे गुस्सा दिला दिया, मैं बिलीव नहीं कर सकता कि मैंने उस लड़की को खो दिया जो मेरे साथ फोक डांस करती। तभी इशिनो बोलती है, हे क्या तुमने कभी अपने ये बाल काटने का सोचा है, और अब उसका हेयर कट करने जा रही होती है। तभी इरोहा वहाँ आ जाती है और बोलती है, हाथ दूर रखो अपने, ये मेरा है। इशिनो बोलती है, मैं इस जैसे पे कभी ट्राई भी नहीं करूँगी। इरोहा बोलती है, हाँ बट अगर तुम सुत्सुन को जान जाओगी तो शायद तुम भी इससे प्यार करने लगो। और सुत्सुन तुम प्रॉमिस करो कि तुम किसी और लड़की को तुम्हें टच नहीं करने दोगे। तभी इशिनो बोलती है, जो करना है करो। सुत्सुई लगता है कि तुम अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फोक डांस कर सकते हो, और वहाँ से चली जाती है। अभी इरोहा हिकारी से बोलती है, आई एम सॉरी,
मैं काफ़ी अपसेट हो गई थी जब मैंने तुम्हें दूसरी लड़की के साथ देखा। तुम काफ़ी अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हो सुसुन। मुझे लगा तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती रह रहे हो और शायद मैंने कुछ सेल्फिश बोल दिया हो तुम्हें, या फिर बहुत सारे झूठ बोले हो। क्या तुम मुझे हेट करते हो? हिकारी बोलता है, तुम इस सब के बारे में क्यों सोच रही हो? तुम परफेक्ट हो। मैं तुम्हारे साथ जब भी होता हूँ मैं अजीब तरीके से बिहेव करता हूँ। तुम्हें अवॉइड करने के लिए सॉरी। अब नेक्स्ट सीन में हिकारी अपनी मॉम के साथ टीवी देख रहा होता है। उसकी मॉम बोलती है, मैं खुश हूँ कि तुम फाइनली एक नॉर्मल बॉय बन गए हो। हिकारी बोलता है, मेरी चाहे गर्लफ्रेंड हो अब, मगर अभी भी मेरा सिर्फ एक ही फ्रेंड है। और मन में बोलता है, मैं अपनी मॉम को नहीं बता सकता कि मैं कैसा फील करता हूँ। इरोहा के साथ चीज़ें काफ़ी सीरियस हो चुकी हैं। अब अगले दिन स्कूल में हिकारी ईटो से बोलता है कि एक 2D गर्लफ्रेंड को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना काफ़ी आसान है। ईटो बोलता है, मगर इगराशी एक 3D गर्ल है और मॉनिटर के अंदर नहीं। तुम्हें रियल गर्ल को एक्सप्रेस करना चाहिए कि तुम कैसा फील करते हो। हिकारी बोलता है, मुझे क्या करना चाहिए? ईटो बोलता है, पता नहीं। अब नेक्स्ट सीन में हिकारी और इरोहा एक साथ घर जा रहे होते हैं और बात ही बात में इरोहा बोलती है, जो लड़के कुक करते हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। अब घर पे जो है हिकारी खाना बनाने लगता है और अगले दिन सबको अपना बनाई हुई कुकीज़ खिलाता है जो सभी को पसंद आती है बहुत। इरोहा बोलती है, किसे पता था कि तुम दोनों बढ़िया स्कल्पचर के साथ एक कुक भी हो। तभी इशिनो वहाँ आ जाती है। इरोहा बोलती है कि कल के लिए सॉरी, इतना रूडली बात करने के लिए। इशिनो बोलती है, उसके बारे में टेंशन मत लो। अब ये भी इनको ज्वाइन कर लेती है और इरोहा से बोलती है, तुम्हारे और फ्रेंड्स क्यों नहीं है? इरोहा बोलती है कि क्या तुमने सुना नहीं, मैं दूसरों के साथ सोती हूँ और दूसरों के बॉयफ्रेंड चुराती हूँ। इशिनो बोलती है, मगर ये सब सच नहीं है ना? इरोहा बोलती है, मैं ठीक हूँ बिना फ्रेंड्स के, मैं वैसे भी 6 महीने में स्कूल चेंज कर रही हूँ। हिकारी बोलता है, तुम्हारा क्या इशिनो, तुम्हारी लव लाइफ कैसी चल रही है? इशिनो बोलती है, सब सही चल रहा है। और नेक्स्ट सीन में इशिनो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है। ये सब उसे देख के बोल रहे होते हैं, ये लड़का काफ़ी कूल लग रहा है और ये उसके साथ अजीब तरीके से बिहेव कर रही है। अब ये तीनों घर जा रहे होते हैं। ईटो बोलता है, रिलेशनशिप में होना बहुत बढ़िया है। हिकारी मन में बोलता है, इसमें काफ़ी स्ट्रगल भी होता है। अब ईटो वहाँ से चले जाता है। इरोहा बोलती है, क्या तुमने वो कुकीज़ हमारी कल की जो बात हुई उसकी वजह से बनाई? हिकारी बोलता है, हाँ। इरोहा बोलती है, थैंक यू। तभी हिकारी अपने हाथ आगे करता है और मन में बोलता है, अब हक करो इसे। मगर वो इतना ज़्यादा नर्वस होता है कि अपने हाथ पीछे हटा लेता है। अब हिकारी घर में होता है और सोच रहा होता है कि क्या होगा 6 महीने बाद जब इरोहा चली जाएगी और ब्रेकअप कर लेगी। और अब खाना बनाने लगता है। उसकी मॉम बोलती है, मैं इस लड़के को बिल्कुल भी नहीं समझती। अब अगले दिन स्कूल में वो केक बना के लाता है। तभी इशिनो का बॉयफ्रेंड आ जाता है और बोलता है, क्या मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं? इशिनो बोलते, मुझे देखने दो कि मेरे पास कितने हैं। हिकारी बोलता है, क्या ये अजीब नहीं? इरोहा बोलती है कि हमें इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में इशिनो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है और वो इरोहा को देखती है। वो अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि ये हमारे स्कूल में है और बहुत ही अच्छी है। उसका बॉयफ्रेंड बोलता है, बहुत बढ़िया है कि तुमने एक न्यू फ्रेंड बना ली। इरोहा बोलती है, हम फ्रेंड्स नहीं हैं। इशिनो बोलती है, हाँ, इसने बोला कि इसे फ्रेंड्स नहीं चाहिए। अब अगले दिन स्कूल में ये तीनों एक साथ होते हैं। तभी इशिनो का बॉयफ्रेंड एक लड़के से बोल रहा होता है, उस लड़की ने मेरे रूम में अपनी पैंटीज छोड़ दी और इशिनो ने देख भी लिया उसे, मगर कुछ भी नहीं बोला। ईटो बोलता है, गाइस चलो यहाँ से चलें। तभी इशिनो वहाँ आ जाती है और बोलती है, तुम्हें लग रहा होगा मैं इडियट हूँ और कैसे ऐसे बंदे को पसंद कर सकती हूँ। मुझे नहीं पता, बट मैं उसे पसंद करती हूँ। इरोहा बोलती है, लोग तुम्हें जज करेंगे चाहे कुछ भी हो, जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि तुम खुश हो या नहीं। तभी उसको बॉयफ्रेंड बोल रहा होता है कि वो मुझे पैसे भी देती है तो मैं उसे छोड़ नहीं सकता, ये बढ़िया है कि वो स्टूपिड है। और तभी इरोहा जाती है और उसे मार देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। इशिनो बोलती है, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं स्टूपिड हूँ? हिकारी बोलता है, तुमने मेरी प्रॉब्लम सुनी और तुम एक अच्छी पर्सन हो, मुझे लगता है कि तुम बेटर डिजर्व करती हो। नेक्स्ट सीन में अब ये सब एक साथ होते हैं और इशिनो बोलती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया और वो रोने लगती है। तभी हिकारी बोलता है, गाइस चलो ऊपर चलें, और बोलता है, मैंने चीज़ केक और डोनट्स बनाए हैं और ये सब खाने लगते हैं। हिकारी बोलता है, डोनट से तुम्हारा स्ट्रेस कम होगा। तभी हिकारी इरोहा का मुंह साफ करता है। इशिनो बोलती है कि मैं बिल्कुल भी जेलस नहीं हूँ कि सुसुई तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, बट अभी मैं बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही हूँ। इरोहा बोलती है, ये सैडनेस टेम्पररी है, मुझे यकीन है कि तुम किसी सही इंसान को ढूंढ लोगी, चिंता मत करो। तभी इशिनो उसे हक कर लेती है। हिकारी बोलता है, मैंने क्या सब सही तरीके से हैंडल करा? मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं लोगों के इमोशन और भी कम समझता हूँ। एनीवेज, आज का दिन बहुत ही फुलफिलिंग था। एक नॉर्मी होना शायद इतना भी बुरा नहीं। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।
सो गाइस इस एपिसोड में इतना ही, और नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो इस वीडियो पे लाइक और कमेंट कर देना। चैनल पे पहली बार टपके हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।